वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी तक चतुर टर्मिनल नेटवर्क, Z प्राचल, Y प्राचल, H प्राचल की सैद्धांतिक संकल्पना का सूत्र, इसके उपरांत T अथवा पाई नेटवर्क की संकल्पना तथा इनका परस्पर रूपांतरण से संबंधित समीकरणों का अध्ययन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, अतः आज के वीडियो लेक्चर में जेड प्राचल से संबंधित गणितीय उदाहरणों का अध्ययन किया जाएगा। अर्थात आपको एक समीकरण दी जाएगी, इस प्रकार से आपको एक परिपथ चित्र मिलेगा जिसमें या तो वो टी प्रकार का होगा या पाई प्रकार का होगा। उस परिपथ चित्र से आपको जेड प्राचल के चारों मान अर्थात ZI, ZR, ZF और ZO किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे। आज पहला काम है जेड प्राचल ज्ञात करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए चतुर टर्मिनल नेटवर्क के चारों जेड प्राचल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको एक टी नेटवर्क दिया गया है जिसमें क्रमशः 2 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध संयोजित हैं। आपको कहा गया है कि इस चतुर टर्मिनल नेटवर्क के चारों जेड प्राचल ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम जेड प्राचल के लिए मूलभूत समीकरण फंडामेंटल इक्वेशन चेक करते हैं, जो है V1 इक्वल टू ZI1 प्लस ZRI2 और V2 इक्वल टू ZFI1 प्लस ZOI2। यदि ZI परिभाषित करना है तो प्रथम समीकरण के अनुसार I2 का मान 0 करना होगा। तो I2 जब 0 होगा और I2 0 करने के लिए निर्गम सिरों को खुला रखना होगा, क्योंकि I2 निर्गम सिरों से प्रवाहित धारा के मान को बताता है। जब अपने निर्गम सिरे अर्थात 2 के मध्य के भाग को इस प्रकार से खुला रखेंगे, या इसको ये भी कह सकते हैं कि अनंत प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है, तो उस अवस्था में निवेशी वोल्टता V1 और निवेशी सिरों से प्रवाहित धारा I1 का अनुपात ZI कहलाता है। तो इसके लिए देखा जाए V1/I1 तो केवल 2 प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम ही आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, क्योंकि सिरे खुले होने के कारण 6 ओम प्रतिरोध प्रभावहीन है। अतः ZI का मान 4 + 2 = 6 ओम होगा। इसी प्रकार से ZR का मान परिभाषित करने के लिए I1 का मान 0 करना होगा, अर्थात 1 सिरे के बीच कोई तार संयोजित नहीं है। अब अपने को 1 सिरों के मध्य विभवांतर V1 तथा निर्गम में प्रवाहित धारा I2 का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे यदि चेक किया जाए तो I2 धारा निर्गम परिपथ से होती हुई 6 ओम प्रतिरोध में जाएगी। यहां से जाने के बाद संधि बिंदु पर पहुंचेगी, जहां इस धारा के पास 2 पथ हैं, या तो 2 ओम में से प्रवाहित हो या 4 ओम में से। 2 ओम में से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि निवेशी सिरे 1 खुले हैं। अतः संपूर्ण धारा I2 4 ओम में से प्रवाहित होगी। इससे 4 ओम के सिरों का विभवांतर बन जाएगा 4 गुणा I2, V बराबर IR ओम के नियम से, और यही विभवांतर समानांतर क्रम में होने के कारण V1 के बराबर होगा। क्योंकि 2 ओम में से कोई धारा है नहीं, अतः 2 ओम का कोई काम नहीं है। तो V1 का मान I2 × 4 के बराबर होगा, जिससे ZR का मान जो V1/I2 के बराबर परिभाषित है 4 ओम के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार ZF का सूत्र है V2/I1
जब I2 0 हो, यानी यहाँ कोई धारा अब नहीं है, सिरे खुले हैं। अब अपने को यहाँ की वोल्टता, निर्गम की वोल्टता V2 तथा निवेशी की धारा I1 का अनुपात निकालना है। V2/I1, वो भी तब जब I2 0 हो। समान रूप से ये धारा I1 यहां से प्रवाहित होगी, 2 ओम में से प्रवाहित होने के बाद ये संधि बिंदु पर पहुंचेगी। 6 ओम की तरफ धारा नहीं जा सकती क्योंकि इस तरफ परिपथ खुला है, ये कहें अनंत प्रतिरोध संयोजित है। तो प्रवाहित संपूर्ण धारा I1 4 ओम में से प्रवाहित होगी, जिससे 4 ओम के सिरों का विभवांतर बन जाएगा स्थिति में 4 गुणा I1। 6 ओम प्रभावहीन है, इसमें कोई धारा नहीं है, अतः V2 का मान I1 × 4 के बराबर होगा, जिसे V2/I1 4 ओम के बराबर आ जाएगा, जो ZF का मान है। और अंतिम भाग में ZO जो V2/I2 के बराबर है। V2 और यहां प्रवाहित धारा I2 का अनुपात ZO बनेगा, वो भी तब जब निवेशी सिरे खुले हों, अर्थात 2 ओम किसी काम का नहीं है। तो V2/I2 अर्थात V2/I2 ज्ञात करने के लिए आपको निर्गम प्रतिबाधा चाहिए, जो 6 + 4 10 ओम के बराबर। इस प्रकार एक चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क की सहायता से जो अपने को दिया गया था, जिसके तीनों प्रतिरोध T प्राचल के रूप में था, तो जिसके तीनों प्रतिरोध Z1 Z2 Z3 के मान अपने पास ज्ञात थे, उसकी सहायता से इस चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क के चारों Z प्राचल ज्ञात किए गए हैं। अब I नेटवर्क से चारों Z प्राचल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2, दिए चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क के चारों Z प्राचल ज्ञात कीजिए। इस बार पाई नेटवर्क की फॉर्म में 5 ओम, 1 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध मिलकर पाई नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। अपने को अब इस परिपथ के लिए चारों Z प्राचल ज्ञात करने हैं। Z प्राचल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले Z प्राचल की परिभाषा V1 ZI1 + ZRI2, V2 ZFI1 + ZOI2। यहां से ZI का मान निकालें तो V1/I1 जब I2 0 हो। V1 यानी यहाँ का विभवांतर V1, इसमें प्रवाहित धारा I1, इनका अनुपात लेना है जब अपने पास निर्गम सिरे खुले हो। निर्गम सिरे खुले होने पर 2 और 2 बिंदुओं का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं माना जा सकता, बचा 1 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में, जिनका तुल्य हो जाएगा 7 ओम, और ये 7 ओम और 5 ओम समानांतर क्रम में। तो इस प्रकार से समानांतर क्रम नियम के हिसाब से 1/ZI 1/5 + 1/7 जो 12/35 के बराबर होगा, ये ZI का मान होगा। ZR के लिए V1/I2 जब I1 0 हो। V1 अर्थात अपने को यहाँ का विभवांतर चाहिए V1, और इसके डिवाइड में धारा I2 की आवश्यकता है जो यहाँ पर है। ये धारा I2 यहां से आरंभ होगी। ये धारा पहले संधि बिंदु पर पहुंचेगी जहां एक तरफ 6 ओम और दूसरी तरफ देखा जाए तो 1 ओम और 5 ओम का श्रेणी क्रम, क्योंकि निवेशी सिरे खुले हैं, इस तरफ धारा नहीं होगी। जितनी धारा 1 ओम से आएगी, इस पूरी की पूरी धारा 5 ओम से भी प्रवाहित होगी। तो इसके कारण 1 ओम और 5 ओम में से I0 धारा जा रही है, और इस तरफ से I2 का शेष हिस्सा 6 ओम में से प्रवाहित होगा। दोनों तरफ 6 ओम है, अर्थात आने वाली धारा I2 आधी
1 ओम और 5 ओम में से होकर प्रवाहित होगी। ये I2 बाय 2 के बराबर, क्योंकि यदि धारा को समानांतर में जुड़े प्रतिरोधों में विभाजित करना हो और दोनों प्रतिरोधों का परिमाण समान हो तो धारा आधी आधी बंट जाती है, इसलिए आई नॉट का मान I2 बाय 2 होगा। यही काम अपने वोल्टताओं को बराबर रखकर भी कर सकते थे कि धाराएं बराबर बराबर हिस्सों में बंटे। तो ये आई नॉट यानी I2 बाय 2 करंट 5 ओम में से प्रवाहित होगी, जिससे V1 का मान 5 इंटू आई नॉट या 5 इंटू I2 बाय 2, जिससे V1 बाय I2 का मान 5/2 ओम बन जाएगा। अब ZF V2 बाय I1, यहां से I1 करंट स्टार्ट कर दिया, अपने को चेक करना है कि V2 की वैल्यू कितनी होगी। तो I1 का एक तरफ यदि प्रतिरोध चेक किया जाए तो 6 + 1 7 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी जो करंट I0 1 ओम और 6 ओम में से होकर प्रवाहित होगी उसे कुल 7 ओम का प्रतिरोध अनुभव करना होगा, और इस सिरे की तरफ दूसरी तरफ 5 ओम का प्रतिरोध है। 5 ओम में से प्रवाहित धारा है I1 माइनस I0। ये करंट 5 ओम के प्रतिरोध में से होती हुई प्रवाहित होगी, और I0 करंट ये 7 ओम में से जाएगी, 1 + 6 7। तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतरों को यदि बराबर रखा जाए तो 5 ओम से प्रवाहित धारा I1 माइनस I0 और 1 + 6 था 7 ओम से प्रवाहित धारा I0। यहां से अपने I0 की वैल्यू निकालेंगे, पक्षांतन करेंगे, ये 5 I0 भी इधर आ जाएगा, तो 7 और 5 12 I0 इक्वल टू 5 I1, तो I0 की वैल्यू 5 I1 बाय 12 हो जाएगी। ये I0 करंट 6 ओम में से भी जाएगी, जिससे V2 की वैल्यू 6 इंटू I0 के बराबर होगी। I0 की वैल्यू पुट कर दें तो यहां से अपने पास ZF मिल जाएगा V2 बाय I1, जो 5/2 ओम के बराबर होगा। इसके पश्चात ZO जो V2 बाय I2 के बराबर है, जब यहाँ मिस्टेक है, यहाँ निवेशी होना चाहिए, जब निवेशी सिरे खुले हों। निवेशी सिरे खुले हैं मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पर I2 करंट और V2 वोल्टेज, इनका अनुपात चाहिए। इनका अनुपात अर्थात इन दोनों बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिबाधा चाहिए। तो एक तरफ तो है 1 + 5 6 ओम प्रतिरोध, दूसरी तरफ डायरेक्टली 6 ओम है। 6 और 6 ओम का समानांतर क्रम संयोजन 3 ओम देगा, इसलिए ZO की वैल्यू 3 ओम के बराबर आ जाएगी। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में अपनों ने टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क के रूप में यदि आपको सर्किट दिया गया हो तो उसके Z प्राचल ज्ञात करने की गणितीय विधि समझिए। न्यूमेरिकल पोर्शन तभी सॉल्व हो पाता है जब आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आपको इन्हीं दोनों प्रश्नों को केवल क्वेश्चन लेते हुए उनको सॉल्व कीजिए, आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। जहां आपको कोई समस्या आती है आप वीडियो दोबारा चेक कीजिए, फिर भी समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। किंतु इसको खुद एक बार अपने हाथ से करने का प्रयास कीजिए। एक बार यदि आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। पहले के दिए हुए क्वेश्चन को यदि सोल्व करने के पश्चात सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको ये दो क्वेश्चंस दिए हैं कि दिए गए चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क के कुछ Z प्राचल ज्ञात कीजिए। तो पहली बार में टी फॉर्म में दिया है 6 18 और 12, दूसरी में पाई में दिया है 6 4 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध। आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन है एंड न्यूमेरिकल ऑलवेज वांट्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कीजिए तथा कोई भी टी या पाई नेटवर्क लेकर आप इस कार्य को आरंभ कर सकते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट।